देखिए लास्ट क्लास तक हम लोग जिस प्रॉब्लम तक पहुंचे थे वहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। क्या प्रॉब्लम था लास्ट क्लास तक? हम लोग टेंशन के बारे में सीखे थे। ठीक है, टेंशन रोप एग्जर्ट कर रहा है, टेंशन रोप क्या करता है, रोप का एंड पुल करता है, बॉडी को पुल करता है जिस फोर्स से, दैट इज कॉल्ड टेंशन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी टाइप का एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये एग्जांपल, ये एक्सरसाइज में है क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो उसी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में ले रहा हूं। दो ब्लॉक है M1 M2, दोनों एक स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है, और क्या है कि एक तरफ से हमने एक फोर्स लगा दिया F, और ये एक आइडियल रोप है। आइडियल रोप के बारे में बता चुके हैं, इसमें कोई मास नहीं होता, या मास होता भी है तो नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि इस रोप में टेंशन कितना है, टेंशन इन रोप कितना है। ये कितना है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, लेकिन 3 ब्लॉक का आता है, 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट इसके बाद लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें, इस ब्लॉक को रोप खींचेगा टी फोर्स से, इस ब्लॉक को रोप खींचेगा टी फोर्स से। ठीक है, रोप और ये सिस्टम जो है आगे एक्सेलरेट हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से, आगे एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों को साथ चलना है, क्योंकि बिकॉज बोथ विल मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए ए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फोर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी एक वर्टिकल फोर्स होगा M2G, N2, M1G, N1। तो पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पहला स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ FBD। तो चलिए हम एक एक करके दोनों का FBD ड्रॉ करते हैं। M2 के लिए देखिए, ये और ये फोर्स है, इधर है T। M1 के लिए देखेंगे, इधर T, इधर F, और ये M1 हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन A, इसका भी एक्सेलरेशन A। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ। थर्ड, आप इक्वेशन लिखिए। देखिए ये मूव कर रहा है इधर, तो ऑब्वियस हम इस तरफ का फोर्स को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक ही बचेगा T, तो T इक्वल टू होगा M2 इंटू A। इसके लिए यहां कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर मूव ही नहीं कर रहा है, जिधर मूव नहीं करता उधर नेट फोर्स 0 है। तो बताइए इधर क्या लिखेंगे, F और T, तो इधर का नेट फोर्स हो गया F माइनस T, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग के पास इक्वेशन बन गया, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दिए, इसका नाम इक्वेशन 2 दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर देखिए। F तो है ही, T का वैल्यू क्या करेंगे, M2A उठा के इसमें पुट कर देंगे, F माइनस T का वैल्यू M2A इक्वल टू हो गया M1A, T का वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दिए, यहां से क्या कर दिए, F इक्वल टू आ गया M1 प्लस M2A, और A का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं F बाय M1 प्लस M2। ये मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मिल गया एक्सेलरेशन। ओके,
अब इस एक्सिलरेशन को कैसे यूज करना है देखिए, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू है m2a, तो इस a का वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, m2 इंटू ए का वैल्यू f बाय m1 प्लस m2, यानी आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा दिस विल बी द टेंशन का वैल्यू। तो यही पूछा गया था कि टेंशन कितना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप का, पर वहां 3 ब्लॉक, ठीक है, वहां पे 3 ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक कैसा है देखिए, हम डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं। एफ ऐसा है 5 kg, 3 kg, 2 kg, और एफ का वैल्यू है 80 न्यूटन, और आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग में आप टेंशन निकालिए कितना कितना होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वहां 2 ब्लॉक है, यहां 3 ब्लॉक। तो कैसे करेंगे इसको, इसको कैसे करना है देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका अपना रहे। अच्छा, आप डायरेक्ट चाहो तो एक्सीलरेशन इस लॉजिक से लिख सकते हो, एफ बाय m1 प्लस m2 था, ठीक है, 2 ब्लॉक के लिए, तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन यहां लिख देंगे a इक्वल टू एफ बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। चाहो तो डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज कर लेंगे, नहीं तो अगर उस तरीके से जाएंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग उससे भी कर लेंगे। तो 5 3 8 2 10, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट मिल गया एक्सेलेरेशन, ठीक है। नहीं तो आप एक एक करके ब्रेक करो। देखिए यहां पे मान लेते हैं टेंशन है T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है अगर वो आइडियल रोप है, तो नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आइडियल मानेंगे। इसमें टेंशन T1, ये रोप बदल गया तो टेंशन बदल जाएगा, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2, रोप बदल गया तो टेंशन बदल जाएगा, ठीक है। एक में T1 और एक में T2, ओके। हाँ, पूरे इस पूरे रोप में टेंशन T2 रहेगा और इस पूरे रोप में टेंशन T1 रहेगा, ये पॉइंट, क्योंकि आइडियल रोप है, लेकिन रोप बदल गया तो फिर टेंशन बदल गया, ठीक है। अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। वर्टिकल फोर्स लिखने का जरूरत ही नहीं है, देखिए यहां भी वर्टिकल फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है, उसका कोई रोल मोशन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधा हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वर्टिकल फोर्स को लिखने का भी जरूरत नहीं, सीधा T1, और T1 इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सिलरेशन। अभी हम ए मान लेते हैं, अभी ए इसको नहीं लिखते, ये तो ये हम शॉर्टकट मेथड से निकाल लिए, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। T1 इक्वल टू 5 है, ये 5 kg का ब्लॉक का है। 3 kg के ब्लॉक का देखिए, वर्टिकल फोर्स का तो लिखने का जरूरत नहीं है, इधर का है T2 और इधर का T1, 3 kg का, और एक्सिलरेशन है इधर, देखिए तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 है, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 है, ठीक है। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे, 2 kg के लिए, इधर T2, इधर वर्टिकल का लिखने का जरूरत नहीं है, F है 80 और एक्सिलेशन है A, तो क्या लिखेंगे, F माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन 2A, मास इंटू एक्सिलेशन। आपके पास इक्वेशन बन गया। अब कैसे कैसे करना है देखिए, T1 का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो T2 इक्वल टू माइनस 5A उधर गया तो मिलके हो जाएगा 8A, 5A पुट किए उधर जाके 8A, और इस T2 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो क्या मिला, F इक्वल टू 8 टू 10A, 8A उधर जाकर 10A, तो A का वैल्यू हो गया F बाई 10, देखिए A का फिर से वैल्यू मिल गया 80/10, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए का वैल्यू जैसे मिला, आप क्या कर सकते हो, ए का वैल्यू उठा के आप वापस इसमें पुट कर दो, तो T1 का वैल्यू हो गया 5 इंटू ए, 8 40 न्यूटन, ठीक है। T2 का वैल्यू हो गया 8 इंटू ए,
64 ये आ गया आंसर। 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसी में मॉडिफाई कर क्या कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो इसको जाके उल्टा लगा देंगे फोर्स। मतलब क्या, हम 2 kg के बजाय 5 kg पे लगा देते, 2 3 5 इधर लगाते 80, कितना होता? ठीक है, टेंशन कितना होता? तो ये आप ट्राई कर सकते हो, मैं आंसर लिख देता हूं। इसमें जो टेंशन होगा 16 न्यूटन होगा, और इसमें जो होगा 8 है तो 40 न्यूटन होगा। इसमें जो होगा 40 न्यूटन। देखिए टेंशन बदल गया। अगर हम उल्टा लगा देते तो टेंशन का वैल्यू ये आता। आप इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, आप और एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसी पे। इधर लगा दिए 80 न्यूटन, इधर लगा दिया हमने 40 न्यूटन। 5 kg, 3 kg, 2 kg। ठीक है, और अब आपको पता करना है टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। इसका आंसर होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरफ नेचुरल बात है, ये ज्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है, तो इधर ही जाएगा, ये सिस्टम इधर ही जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, और सेकंड में टेंशन का वैल्यू मान लेते हैं, टेंशन इसमें मान लेते हैं T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है। ठीक है, तो T1 का वैल्यू होगा 72 न्यूटन, और T2 का वैल्यू जो होगा 60 न्यूटन। T1 का वैल्यू 72 और T2 का वैल्यू 60। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। आप 4 ब्लॉक लेके भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक कॉमन पैटर्न बन जाता है क्वेश्चन का। ओके, इस पे आप ढेर सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ओके।